तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो में ये समझेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे भाई इतना महान क्यों हो जाते थे और उनका एक ना एक जरूर रीजन रहता था कि जैसे कि आप नाम सुनेंगे कालिदास, तुलसीदास, रसखान, ये सब मतलब जितने भी पहले विद्वान थे, हिंदी के विद्वान, साहित्य, भगवान बुद्ध के नाम सुनोगे, मतलब बहुत सारे विद्वान हैं। इतना महान क्यों हो जाते थे, आखिर उनका जीवन कैसे यापन होता था, इसका एक जरूर न जरूर रीजन होता है। तो उन्हीं का जो जीवन चक्र था, जीवन चक्र मतलब कैसे व्यतीत करते थे, उनका जो जीवन चक्र था किस आधार पे चलता था कि इतना वो महान बन जाते थे। लेकिन अभी लोग वो जीवन चक्र थोड़ा भी लुभाते नहीं है। मतलब जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज अभी जीवन चक्र यूज करते थे, उस रास्ते पे चलते थे जीवन चक्र पे, लेकिन अभी जो कलयुग में कोई नहीं चलता है। तो हम इसी बात को समझेंगे कि वे लोग महान कैसे बन गए और किस प्रकार की जीवन याचना करते थे कि वो एक बड़े से बड़ी ओहदा पा लेते थे और मतलब एक बड़े विद्वान के रूप में आकर खड़े होते थे। तो हम यही इस वीडियो में समझेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब साथ में कर दें। थैंक यू। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं कि मतलब जो पहले के जो पूर्वज थे कैसे विद्वान बनने के लिए अपने जीवन का याचना करते थे, उसी को काल का निर्धारण करने के लिए वो अपने जीवन को 4 रूप में मतलब क्या करते थे, विभक्त कर देते थे और उस नियम को पालन करके वो एक विद्वान के रूप में अपने आप को ढाल लेते थे। तो इसी बात को हम क्या किए, पीछे आप PDF में देखने की बनाया है और इसी बात को लेकर वो क्या करते थे, अपने जीवन को याचना करते थे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक एक करके एक्सप्लेन करा दूंगा कि भाई उसमें क्या करते थे। आखिर वो 4 गो काल अपने जीवन को बांटे थे, तो उसमें वो क्या करते थे, कैसे करते थे कि वो अपने क्या करते, विद्वान के रूप में ढाल देते हैं। लेकिन अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जीवन याचना करने का कोई सिद्धांत ही नहीं है। आप छोट हैं या बड़ हैं, सबका जीवन याचना एक बुलंद पार हो जा रही है। मतलब एक हद सीमा से पूरा क्या कर रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं किसी से क्या अब किसी से पूछना ही नहीं है, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, खुद अपने आप के बारे में नहीं सोचना है, तो कैसे जीवन चलेगा, तो कैसे महान बनेंगे। इसी बात को क्या किए उसमें इस जीवन में वो बता रहे हैं कि जो याचना है, जो काल है, उसमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। जैसे कि आप मेरे पीछे PDF में देखे हैं कि जो विद्वान थे अपने आप के जीवन जो चक्र होता है कैसे मतलब व्यतीत करते थे, कितना वो महान ओहदे पे चल जाते थे। अब इसी को लेकर हम इस बात को समझेंगे, जो उस अपने जीवन चक्र थे वो अपने जीवन काल को 4 भागों में व्यतीत कर देते थे। कितने भागों में, 4 भागों में। और उसी को लेकर अपने जीवन को व्यतीत कर कितना महान रूप में ढाल लेते थे अपने जीवन को कि हम सोच नहीं सकते हैं। और उन्हीं के मतलब जितने भी विद्वान हैं, कालिदास, भगवान बुद्ध, मतलब सब एक जीवन चक्र से चलते थे। जहाँ यहाँ तक जो रामायण में जो राम जी है ना, वो भी एक जीवन याचना पे चलते थे। सब पहले का राजाएं, सब मतलब जितने भी राजाएं मतलब राजाओं थे ना, सब क्या करते थे, अपने जीवन याचना करने के लिए एक सिद्धांत पे चलते थे। अभी काल निर्धारण देख रहे हैं कि यहाँ पे जीवन चक्र लिखा हूँ और जीवन चक्र में देखिए मैं कुछ लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, यह मनुष्य के जीवन काल 4 भागों में व्यतीत होता है। मनुष्यों के जीवन काल कितने भागों में, 4 भागों में। मतलब 4 भागों क्या कि वो जो जीवन काल होता है मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक वो अपने जीवन को 4 भागों में बांट देते थे कि इसी सिद्धांत पे क्या करना, अगला चलेगा तो क्या करेगा, एक विद्वान के रूप में अपने आप को ढाल लेगा। तो जैसे देख रहे हैं, पहला क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है कि 5 से 25 के बीच में हम लोग क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम के जीवन जीना है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि 25 से 50 तक हमें क्या करना है कि गृहस्थ आश्रम मतलब गृहस्थ जीवन के रूप में क्या करना है, जीना है। और सेकंड है 50 से 75 के बीच हमें वानप्रस्थ आश्रम के जीना है। तो वानप्रस्थ जो आश्रम होता है वो क्या है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कराऊंगा, उसमें लोग क्या करते थे ये भी बताऊंगा। और ठीक लास्ट में 75 के बाद से क्या करना था वो हम आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन अभी तो मतलब ऐसे काम कर दे रहे हैं कि 55 लास्ट खत्म हो जा रहे हैं। अभी जो कलयुग है इसमें अधिकतर लोग मतलब 55 के बाद मतलब क्या आ रहा है, उनका मतलब देहात हो जा रहा है। लेकिन अभी कोई मतलब 100 पार नहीं जा रहा। पहले के लोग ना 75 साल के बाद भी जीते थे, तो अभी नहीं यहाँ पे 75 ... दिया है कि 75 के बाद भी जो जीवन चलेगा ना इसी काल में चलेगा, इसी आश्रम में चलेगा, हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन अभी तो कोई 55 के बाद जा नहीं रहा है, ऐसे कामें कर रहे हैं, गंदा काम कैसे होगा। तो यहीं पे देखिए आप, तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहले समझेंगे क्या है।
ब्रह्मचर्य आश्रम 5 से 25 वर्ष के बीच, 5 से 25 के वर्ष के बीच क्या करते जीते थे। 5 वर्ष से 5 से 25 ब्रह्मचर्य मतलब किसी पे ना लुभाना, कोई काम ना करना, किसी टारगेट को लेकर उसी के बारे में सोचना, हर चीज़ अपने आप को मतलब हर चीज़ से दूर रखना, मतलब जितने भी गलत बातें हैं ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य के रूप में अपने आप का एक संन्यास के रूप में अपने आप को मतलब एक किसी भी मतलब लुभाने का मामला ही नहीं आता था ब्रह्मचर्य आश्रम में। और अपने आप को उसी समय इतना कठोर बना लेते थे कि जीवन याचना उसी से सब निर्भर था। उसी समय इसी के ब्रह्मचर्य आश्रम, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य के जीवन जीना था, उसमें अपने आप को किसी पे लुभाना नहीं था, किसी पे कुछ नहीं करना था। मतलब अभी तो सब उल्टा हो गया है, आप देखते ही हैं। और किसी अपने आप से जीवन जीते थे उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने आप से। अब इसी ब्रह्मचर्य आश्रम ही क्या कर जीवन देखिए कहाँ तक लेकर जाएगी। अभी क्या है कि लड़के क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को समझते नहीं है, एकदम धड़ाधड़ अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं इतना बलवान हो गया हूँ, अब किसी से पूछना नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानना है, बस हम अपने पैर पे खड़ा हो गया हूँ। ठीक है, खड़ा हो गया हूँ, लेकिन बात ब्रह्मचर्य आश्रम है। अगर यही सिद्धांत लेकर इतने विद्वान बने हैं तो हम इसको काहे नहीं फॉलो कर सकते हैं। यही बात है कि हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन विद्वान के रूप में नहीं आते हैं। और ये सब पहले विद्वान ही फॉलो करते थे, ऐसा नहीं है कि जितने भी विद्वान हैं वो फॉलो नहीं करते थे, सभी लोग करते थे। अब यहाँ पर देखिए ना, अब गृहस्थ आश्रम में क्या था, घर के जीवन जीना था। अब घर के जीवन, गृहस्थ आश्रम मतलब घर के जीवन, घर में अब यहाँ पे 25 से 50 शादी करते थे, कुछ करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में सब अपने ढाल लिए हैं, पूरा मन को लुभाना उना सब हटा दिए हैं, पूरा कुछ भी। अब इसमें 25 से 50 में शादी करना था, जो भी करना था, मतलब गृहस्थ घर के जीवन जीना था, उसमें सब काम करना था। घर के गृहस्थ में सब मतलब 25 से 50 के बीच अपने घर के काम को क्या कर लेते थे, समेट लेते थे। मतलब क्या गृह मतलब क्या होता है, गृहस्थ मतलब गृहस्थ के रूप में गृह का जीवन, घर के यानी घर का जो व्यतीत होता है ना फैमिली के बीच, वो जीवन जीते थे। और उसके बाद क्या होता था, वानप्रस्थ जो आश्रम है ना, अब यहाँ पे बहुत बड़ा आप सुने होंगे वानप्रस्थ में कि आप सुने होंगे रामायण में कि जो राम जी थे अपने वन में चले गए थे वनवास के रूप में। तो वनवास के रूप में एक किसके लिए गए थे, वनवास के रूप में श्राप के लिए न गए थे। लेकिन वो देखिए वो श्राप उनके लिए बहुत अच्छा था, मतलब वो एक महान व्यक्ति के रूप में बनाने के लिए। तभी ना आप देखते हैं कि हाँ मतलब जो राम जी थे कितना त्यागी थे, अपने आप को सब त्याग कर वनवास के रूप में चले गए। ठीक वैसे ही वनप्रस्थ में लोग क्या करते थे, मतलब जो भगवान बुद्ध थे ये भी जाते थे। भगवान बुद्ध, कालिदास, तुलसीदास, मतलब जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो सब क्या करते, वनप्रस्थ। 50 से 75 के भी जो जीवन था, अब क्या कहते हैं 50 से 75 के बीच जो जीवन याचना करता था वन में करता था, मतलब वन में करना था। वन में अब क्या करना था, अपने आप को जाना था लेकर, अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर जाते थे। और लेकिन वहाँ पे गलत व्यवहार नहीं, दूसरों को उसमें क्या था, सेवा करना था, अपने आप को जिंदगी याचना करना था, किसी से मतलब नहीं, बस एक अपने जो गुरु थे उनसे मतलब, और बाकी किसी से मतलब नहीं, सेवा संस्कार से मतलब रहता था। वन में, केवल वन में। अब गृहस्थ हो गया है, यहाँ 25 से 50 के बीच में जीवन जी लिए हम गृहस्थ का, लेकिन अब इसमें क्या था, कोई मामला नहीं। जो 50 से 75 के बीच जीवन जीते थे उसमें कोई मामला नहीं होता था, ये वाला जो मामला इसमें नहीं होता था। बस अपने आप को एक मतलब ब्रह्मचर्य के रूप में ढाल लेना, ब्रह्म के रूप में, फिर अब ब्रह्मचर्य के रूप में अब गृहस्थ जीवन के रूप में डाल लेते हैं। अब क्या था, संन्यास। अब वहाँ पे जब कर लेते थे कि जितना भी गुरु की सेवा करना था, अपने आप को मतलब ढालना था, मतलब दूर रहना था, अब दूर रहे, उसमें वन के रूप में चले गए थे कि क्या सेवा करना था, दूसरों को संस्कार देना था। अब क्या करना था, हर चीज़ को जीवन लेकर अब विद्वान बन जाते थे। इतने में विद्वान थे, अब क्या करते थे, विद्वान बनकर संन्यास ले लेते थे। क्या कर लेते थे, संन्यास। अब संन्यास में देखिए क्या कि अब संन्यास के आश्रम, अब वो गुरु के रूप में आ जाते थे। किसके रूप में, गुरु, विद्वान के रूप में, गुरु के रूप में। अब वो दूसरों को शिक्षा देकर सन्यासी बन जाते थे। अब हर चीज़ से संन्यास लेकर दूसरों को शिक्षा देते थे, अपने आप की जीवन व्यतीत करना सिखाते थे, क्योंकि वो तो पहले जी चुके हैं। अब वही कर्तव्य दूसरों को सिखाते थे, संन्यास के रूप में अब ढल जाते थे। नहीं, अब उस समय तो क्या मतलब, पहले से सब कष्ट जी लिए हैं, अब उसमें बस संन्यास, अपने आप को व्यतीत करना जीवन, दूसरों को याचना बताना, कैसे करना है जीवन, क्या करना है, एक संन्यास के रूप में। और आराम से इसी में जिंदगी धीरे 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 क्या कर लेते थे, काट लेते थे, और इसी अंदर एक विद्वान के रूप में आ जाते थे हम लोग के सामने।
बस यही जीवन के चक्र को फॉलो करके जितने भी हमारे पूर्वज हैं, मतलब जितने भी हमारे महान हैं, जितने भी हमारे मतलब गुरु हैं, जो पहले के गुरु हैं इतना महान कैसे बने थे, इसी जीवन चक्र को याचना करके वो क्या किए थे, महान बने थे। तो यही मैं बता रहा था कि कैसे महान में थे। लेकिन अभी हम लोग इस समय तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी फॉलो क्या करें, इस काम को करें, कम से कम थोड़ा तो करें, और मैं भी तो पूरा करना चाहवे करूँगा। तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।